हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने हिंदू लॉ का सारे सेक्शन ख़त्म कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जिसको हिंदू सक्सेशन एक्ट बोला जाता है। इसका अधिनियम संख्या 30 है और ये 17 जून 1956 को लागू हुआ। ठीक, अब इसमें सबसे पहले जो आता है, इसका जो अधिनियम की जो धारा है धारा 1 में वही आता है, संक्षिप्त नाम और विस्तार आता है, शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट आता है। तो ये अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में। अब आते हैं सेक्शन 2 की बात करते हैं। तो अधिनियम का लागू होना, किन पर लागू। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, और वे धर्मता क्या होते हैं? हिंदू। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मता बौद्ध, जैन या सिख हो, उनके ऊपर भी ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है। ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो धर्मता मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी ना हो, जब तक कि यह साबित ना कर दिया जाए, यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भावरूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित ना होता। ठीक, अब देखिए, कोई भी अपत्य धर्मज या धर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, कोई भी अपत्य धर्मज या धर्मज किसी जिसके माता पिता में से कोई एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो, जिसका वह माता या पिता सदस्य था, मतलब माता या पिता दोनों में से कोई कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपरिवर्तित हो गया। ठीक है, ऐसा भी व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब इसी का 2 का जो उपधारा 1 है, इसमें इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी, जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट न हो। मतलब अनुच्छेद 366 के खंड 25 में जो अनुसूचित जनजाति दी है, उन पर ये बात लागू नहीं होती। ठीक, इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा, मतलब हिंदू का अर्थ ऐसा लगाया जाएगा जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो यद्यपि धर्म से हिंदू नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम, इस धारा के अंतर्गत उपबंधों के आधार पर लागू होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसमें धारा 3 की। तो धारा 3 में क्या है? डिफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन है, परिभाषा और निर्वाचन। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे गोत्र की, जिसको गोत्रज बोला जाता है। एक व्यक्ति दूसरे को गोत्रज कहा जाता है, एक व्यक्ति दूसरे का गोत्रज कहा जाता है यदि वे दोनों केवल पुरुष के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित। गोत्रज किसे कहते हैं? कि जैसे कहने का मतलब है कि मतलब मेरे पिता का मेरे से जो रिश्ता है, ठीक है, रक्त ब्लड रिलेशन है बाप और बेटे का, तो उसको गोत्रज बोलेंगे, जो एक दूसरे से संबंधित हो। या माँ बेटे का हो सकता है, बाप मतलब बाबा और बाप का हो सकता है, बाबा बाप हमारा हो सकता है। तो ये सब क्या है? ब्लड रिलेशन। फिर आता है अली संतान विधि, इसको इंग्लिश में भी अली संतान लॉ बोलते हैं। ये अली संतान विधि क्या है? वह विधि जब जो ऐसे व्यक्ति को लागू है यदि वह अधिनियम पारित ना किया गया हो, तो मद्रास अली संतान एक्ट द्वारा रूढ़िगत अली संतान विधि द्वारा उन विषयों के बारे में शासित होता है जिनके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया। ये एक अधिनियम है जिसको 1949 मद्रास में पारित किया गया था। अब बात करते हैं बंधु की। तो बंधु किसको कहा जाता है? एक व्यक्ति दूसरे को बंधु कहा जाता है, एक व्यक्ति दूसरे का बंधु कहा जाता है यदि वे दोनों रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो, किंतु केवल पुरुष के माध्यम से नहीं।
अभी पुरुष के माध्यम से नहीं, कहने का मतलब है कि भाई भाई क्या है, बंधु हैं, एक भाई दूसरे भाई को बंधु कहता है, ठीक है। फिर आता है रूढ़ि और प्रथा। पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान करते हैं जिसने दीर्घकाल तक निरंतर एक रूपता में अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब में हिंदुओं के विधि का बल अर्पित कर लिया। इसको रूढ़ि और प्रथा बोलते हैं, जिसको कस्टम और यूसेज बोलते हैं। अब आता है पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त और एकोदर रक्त। देखिए क्या होता है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्रेनी ब्लड। तो कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त द्वारा संबंधित कहे जाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से उसकी एक ही पत्नी द्वारा अर्जनित हुए। मतलब दो भाई हो गए, भाई बहन हो गए, तो इनको क्या बोला जाएगा, पूर्ण रक्त बोला जाएगा, हुए हो। और अर्ध रक्त द्वारा संबंधित कहे जाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से किंतु उसके भिन्न भिन्न। अब जैसे एक ही इसे मान लो पहले ज़माने में कि जैसे क्या होता था कि पुरुष लोग दो दो तीन तीन स्त्रियों से शादी करते थे, तो अब वो भिन्न भिन्न स्त्रियों से भिन्न भिन्न होने वाले बच्चे जो हैं वो क्या कहा जाएंगे, अर्ध रक्त कहे जाएंगे। मतलब आधा इनका आधा उनका। बाप तो एक ही है, लेकिन जो उसकी पत्नियां थी, मतलब जो उसकी पति तो एक ही है लेकिन पत्नियां उसकी दो तीन है, तो उसको दो तीनों से जो बच्चा है उसको अर्ध रक्त बोला जाए। अब दो व्यक्ति एक दूसरे से एकोदर रक्त द्वारा संबंध कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से किंतु उसके भिन्न भिन्न पत्नियों से अवजनित हुए। एक ही पूर्वजों से किंतु उसके भिन्न भिन्न पत्नियों से अवजनित हुए हों, उसको क्या बोला जाएगा, एकोदर रक्त बोला जाएगा। पूर्वज पद के अंतर्गत पिता आता है और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती है। पूर्वज में पिता आता है। फिर आता है वारिस। वारिस में ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वो पुरुष हो या नारी, जो निर्वसित की संपत्ति का उत्तराधिकार होने का इस अधिनियम के अधीन हकदार है। अब वारिस में पुरुष और नारी दोनों हो सकते हैं जो उस संपत्ति के उत्तराधिकारी हों, उनको वारिस बोला जाता है। फिर आता है निर्वसियत, इंटेस्टेट। कोई भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो या नारी जिसने किसी संपत्ति के बारे में ऐसी वसीयत न किया हो जो प्रभावशाली होने के योग्य हो, वह उस संपत्ति के विषय में निर्वसित मरा समझाता है। अब कोई संपत्ति है जिसके बारे में कोई विल नहीं तैयार की गई, कोई वसीयत नहीं तैयार की गई, तो उस संपत्ति के विषय में क्या किया जाएगा, निर्वसियत माना जाएगा। फिर आता है मरम कत्तायम विधि। मरम कत्तायम विधि क्या है, यह विधि वह पद्धति से प्रेरित है, उन व्यक्तियों पर लागू है जो मद्रास मरुकत्तायम एक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ट्रावनकोर ईस्वा एक्ट के अंतर्गत आते हैं, और ट्रावनकोर नजिनाड वेल्लाल एक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है अभी मरकत्तायम विधि याद करनी नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा रहा हूँ पूरा तो मैं पूरा बताऊँगा। नंबूदिरी विधि से विधि, ये विधि वह है जो उन व्यक्तियों को लागू होगा यदि अधिनियम पारित न किया गया होता तो मद्रास नंबूदरी एक्ट, मद्रास अधिनियम 1933 का 21, कोचीन नंबूदरी एक्ट 113 का 17 के बारे में सकते। अब कहने का मतलब ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जब नहीं बना था तो मद्रास में और आपके कोचीन में उत्तराधिकारी पद के लिए ये एक्ट बनाए गए थे कि उस संपत्ति का वारिस कौन है। अब संबंधित क्या है कि अधर्मज संबंधित से प्रेरित है, धर्मज द्वारा संबंधित, परंतु अधर्मज अपत्य अपनी माता से परस्पर एक दूसरे संबंधित समझे जाएंगे और उनके धर्मज वंशज उनसे परस्पर एक दूसरे संबंधित समझे जाएंगे। किसी भी ऐसे शब्द का जो संबंध का व्यक्त करें, संबंधी को घोषित करें, तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। मतलब उसके जो ब्लड रिलेशन में है या उसके जो संबंध में है उनको संबंधी माना जाएगा, ठीक है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट का मैंने आपको धारा 1, धारा 2 और धारा 3 के बारे में डिटेल से बताया है। इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 5-5, 6-6 बार देखिए। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।